आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार है, a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में करता है। क्या दिया है? a प्लस बी बटे में c, समय दिया गया है। अगर c 100% समय में काम करता है, यानी 100 काम करता है, 100% काम करता है, तो b a प्लस बी कितने में करते हैं? c से 40% कम में, तो कितने में करते हैं? यानी 40-60% में करते हैं। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटी, तो कितना आया बेटा? 3/5। तो इन दोनों में जो समताओं का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा, यानी कितना होगा? 5/3 होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अगेन हमको दिया हुआ है, जबकि b प्लस सी उसी काम को, b प्लस सी और a उसी काम को 60% कम समय में करते हैं। तो अगर a किसी काम को 100% समय में करता है, तो b प्लस सी 60% कम में करते हैं, यानी कितने में कर लेते हैं? 40% में। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, यानी 2/5। समय में क्या अनुपात आया? 2/5। तो इन दोनों की क्षमताओं में क्या अनुपात होगा? समय के अनुपात का उल्टा, यानी 5/2। अब आपने देखा कि दोनों जगह ए बी सी है, यहाँ भी ऊपर नीचे भी ए बी सी ही तीनों है, तो इनकी समताओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो समताओं का अनुपात कैसे लेंगे? 5 और 3 कितना होता है? 8, और 5 और 2 कितना होता है? 7। तो 8 और 7 का एलसीएम लेना है। 8 और 7 का एलसीएम कैसे लिया? 5 और 3 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो 8 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 56। अब 56 को मुझे बांटना है, यहाँ पे 56 को 5 और 3 में बांटना है, और 56 को कितने में बांटना है बेटे? 5 और 2 में बांटना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यस या नो? तो किस तरह बांटा जाएगा बेटा? ये आ जाएगा यहाँ पे 35, और बटे में कितना आ जाएगा? 8 सती 56, 21। नहीं बांटना आ रहा, मैं बांटना सिखाता हूँ। मुझे 5 के लिए बांटना है, तो 5 ऊपर, और कुल कितना है? 5 और 3 कितना है? 8, मल्टीप्लाई कितना? 56। 8 से कटा कितनी बार? 7 बार, 7 पंजे कितना हो गया? 35। अब किसके लिए पता करना है? 3 के लिए, कि 3 का कितना बैठेगा? तो 3, और बटे में कुल 5 और 3 का सम कितना? 8, मल्टीप्लाई कितना? 56। तो 8 से कटा 7 बार, 7 दिया कितना? 21। क्लियर है ये बात? ये टॉपिक समझ में आया आपको? इसी तरह से इसको बांटते हैं। 5 के लिए बांटना है 7 गुना 56, 7 से कटा 8 बार, 8 पंजे 40, ये तो 40 आ गया। अब कितने के लिए बांटना है? 2 के लिए। 8 से कटा 8 दूनी 16, बटे में कितना आ गया? 16। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये C यहाँ पे है, और C के लिए इधर मेरी समता कितनी आई है? 21। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? A की समता, यानी A की कार्य क्षमता। तो A की कार्य क्षमता कितनी है? 21, यानी C एक दिन में 21 काम कर लेता है। A ये रहा, A से पता लगा ये 16, तो A की कार्य क्षमता पता लगी। A की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 16। अब किसकी निकालनी बच गई बेटा? B की बच गई। तो यहाँ से B की निकाल सकते हैं हम। A प्लस B बराबर कितना होगा? देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है, तो 35। A बराबर कितना है? 16, तो 16 प्लस B बराबर 35। तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? B बराबर आ जाएगा 35 माइनस 16, यानी 19। तो मुझे B की कार्य क्षमता कितनी पता लगी? B की कार्य अक्षमता, B की कार्य क्षमता आ गई 19। क्लियर होगा ये आपको कंसेप्ट? यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ, लिखे रहने देते हैं। तो A की कार्य क्षमता पता लग गई 16, C की कार्य क्षमता 21, B की कार्य क्षमता 19। अब क्या पता करते हैं? कुल काम। कुल काम के लिए क्या करना होगा बेटे? कुल समय गुणा तीनों की A प्लस B प्लस C की कार्य अक्षमता, एक दिन की कार्य अक्षमता।
तो क्या हो जाएगा, कुल समय कितना है, कुल समय कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 20 दिन। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, है ना, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो कुल समय कितना है 20, कार्य क्षमता कितनी है 19, 16 और 21 जमा 21, 21 और 16, 21 और ये कितना हो गया 56 आ गया क्या टोटल। 20 गुना कितना आ गया 56, 56 दूनी कितना हो गया बेटे 108, यानी 1008 काम था करने के लिए। कितना काम था करने के लिए, नहीं सॉरी, 6 दूनी 12 का 2 का 80 लगे 1, 5 या 5 10 और 11, 1120 काम था करने के लिए, 1120 काम था करने के लिए। पूछा क्या है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। किसका निकालना है हमें, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो बी का काम निकालने के लिए कुल काम बटे बी की कार्य क्षमता, और बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर 19 बटे 19। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1120 बटे 19 दिन, 1120 बटे 19 दिन में बी अपना काम कर लेगा। या आप इसको मिश्रित भिन्न में भी तोड़कर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एग्जाम में यही ऑप्शन आया होता, यही आंसर इसका दिया होता, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क्लियर है सवाल। मैं रिपीट करता हूँ, मुझको समय का रेशो, समय का परसेंटेज दिया गया था, समय के परसेंटेज का उल्टा क्या होता है बेटे, समता का अनुपात आ जाता है हमारे पास में। बस वही क्या है, समय में क्या अनुपात था 3 और 5, तो समता में कितना होगा 5 और 3। यहाँ पे क्या था 2 और 5 समय में, तो समता में क्या आ जाएगा 5 और 2। अब ये ए बी सी है, तो यानी इनकी समता बराबर होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम लेते हैं किसका, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, इनका एलसीएम 56 आ गया। 56 को 5 और 3 में बांटा तो 35 बटे 21 आ गया। 56 को 5 और 2 में बांटा तो 40 बटे 16 आ गया। अब सी यहाँ पे अकेला है, तो सी बराबर कितना हो गया 21, यानी सी की कार्य क्षमता 21 हो गई। ए यहाँ पे अकेला है, तो ए की कार्य क्षमता क्या हो गई बेटे 16 हो गई। ए प्लस बी, यहाँ से और यहाँ से भी आप बी के निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ से निकाली है। ए प्लस बी बराबर कितना हुआ 35 हुआ, तो ए प्लस बी बराबर 35। ए की कार्य क्षमता थी 16, वो उधर जाके माइनस हो गई, तो बी बराबर कितना आ गया 19। तो बी की कार्य क्षमता क्या आ गई 19। कुल समय, कुल काम निकालना है तो कुल समय गुणा तीनों की कार्य क्षमताओं का योग, तो 20 गुणा 56 बराबर 1120 कुल काम आ गया। पता करना है कि बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो कुल काम बटे बी की कार्य क्षमता, तो ये आ गया आंसर 1120 बटे 19 दिन में काम समाप्त कर लेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अपनी प्रिपरेशन घर पे बैठे हुए करते रहिए। बी सेफ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्लीज़ लाइक माय चैनल with your study and watch the video completely. Thank you very much.